नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत। प्रीवियस ईयर 2013 का हम लोग मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसके अंदर जो मूलभूत क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी इससे पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया, अब लास्ट स्टेज पे इसे खत्म कर देते हैं। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध किसका समर्थन करते हो। तो जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, ये फ्री ऑफ कास्ट का नंबर है, मध्यम मार्ग का। ठीक है, उसके बाद 51 है। ठीक है, 51 का क्या है कि इसमें किसने कहा है कि देश और काल आनुभविक नहीं अर्थात प्रागनुभविक होते हैं। तो हमें बस ये देखना है कि प्रागनुभविक जो शब्द इन चारों में से किस में आया है। एक लाइन हम ना स्पिनोजा में देखे हैं, ना हेगल में देखे हैं, ना पाइथागोरस में, बार बार कांट में देखे हैं। एक काम खत्म। ये सारे के सारे फ्री के नंबर देते हैं। निम्नलिखित में से देखिए, अभी इसको हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से है। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी होल्ड्स द जनरल मीन्स द जनरल कंसेप्ट नॉट समथिंग विच इज आउट ऑफ योर माइंड। यानी जनरल कंसेप्ट की बात कर रही है। जनरल कंसेप्ट हमेशा प्रत्ययवाद पर आधारित होता है कि एक बाल्टी का जैसे ही नाम लेते हैं, ऐसा एक जनरल कंसेप्ट है। मनुष्य जिससे ऐसे ही नाम लेते हैं, दो हाथ पैर की एक शकल वाला हो जाता है। गाय कहने का मतलब वही आती है। तो एक जनरल प्रिसेप्शन प्रत्ययवाद में दिखाई पड़ता है। ये फ्री वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब समृद्धि पद्धति फिनोमिनोलॉजी का नाम लेते ही ब्रैकेटिंग और रिडक्शन जिसके माइंड में नहीं आता है वो महामूर्ख है, उसका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। यानी फिनोमिनोलॉजी का है तो दो ब्रैकेटिंग और रिडक्शन देख लो, बस इतना भी रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अनिवार्य विशेषता पहले क्या है, ब्रैकेटिंग, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्या, ये देखो, ये फैक्ट की चीजें हैं। निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने व्यवसाय किया, डेथली, हाइडेगर, गार्डफल्टर और स्क्लेमेकर। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसको याद ही कैसे चीजें आती है, ऐसे लोगों पर हाथ जोड़ के छोड़ देना चाहिए। ठीक है, माइनस मार्किंग आती है नहीं कि नहीं है तो किसी भी दशा में ऐसे क्वेश्चन को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। तुक्का वाला लगाओगे गड़बड़ होगा। ये देखो, ये फ्री के नंबर है, फ्री की चीजें आती है। किस तरीके से हमें करना है, ध्यान से देखो। हमें एक को पता है और किसी के बारे में हमको पता नहीं है। चारवाक का एक, बौद्ध का दो, ठीक है, न्याय का चार, काम खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर हमें है भारतीय दर्शन में प्रमाण लिखना है, प्रमाण लिखना है, इधर दर्शन लिखना है और कितना मानते हैं। ठीक, जैसे चारवाक तो एक, ये नोट्स में बनाना है। दूसरा बौद्ध वैशेषिक दो, तीसरा सांख्य योग जैन रामानुज, ये कितने, तीन को मानते हैं। क्या, खत्म। ठीक है, इस तरीके से करोगे ऑटोमेटिक जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सबका मिला दिया हूं, ये होगा। नेक्स्ट की चीजें क्या है कि देखो, इसको इस फॉर्मेट में हमें देखने का प्रयास है। मैंने एक वीडियो शूट किया तो उसमें बताया है कि आश्रम व्यवस्था में कौन से ऋण की मुक्ति मिलती है। तो हमेशा इस तरीके से ही आप याद करके चलेंगे तो दोनों में होगा। इसमें धर्म का ज्ञान होता है और धर्म के ज्ञान से हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीत ऋण, गृहस्थ लाइफ से। ये सारा मैंने वीडियो में वैदिक फिलोसफी पढ़ाया है तो उसमें बताया हूँ। देख लो, कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन फ्री में बन रहे हैं। 56, 56 ये मेरे को आता नहीं है। ठीक है, लॉजिक की चीजें मुझे पढ़े बहुत दिन हो गया। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, वैशेषिक मत के अनुसार कौन सी चीजें हैं, परमाणु, विभू, आत्मा, मानस, घट। केवल ना वैशेषिक दर्शन में जैसे न्याय में 17 पदार्थ, इसमें 7 पदार्थ, ये भी केवल याद है तो ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें मेहनत ही नहीं करना है। मुझे केवल बस एक आता है, मेरे को बस एक आता है कि इसका ए का दू। अब हम देखते हैं कि ए का दू कहाँ कहाँ है, तो ई ऑटोमेटिक खत्म हो गए। अब यहीं पे दो है। ठीक है, आत्मा को क्या बोलते हैं, विभू, विभू के रूप में दो का एक। अब ये दो बन गया, ऑटोमेटिक इसका आंसर करेक्ट निकल गया बी।
उसके बाद क्या है, योग सूत्र का प्रथम साधना, मतलब केवल ना योग फिलोसफी का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लो, ये फ्री में आते हैं। ठीक है, कैवल्य पाद, साधना पाद, 4 पाद होते हैं। ठीक है, उसके साधना पाद, उसके बाद विभूति पाद, कैवल्य पाद, समाधि पाद, सॉरी साधना पाद, विभूति पाद, समाधि पाद, कैवल्य पाद। तो ऑटोमेटिक बिना कहे केवल नाम देख लेंगे तो आपको हर विषय वस्तुएं ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी कि कहाँ से ये निकल रहा है। ठीक है, प्रथम भाग के रूप में योग सूत्र का प्रथम भाग किसमें है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन चीजों की जो बात की गई है वह समाधि वाले पाद में की गई है। समाधि पाद यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यानी इसका करेक्ट आंसर ये होगा। उसके बाद 61 का देखें, गुण में से किस प्रकार का परिवर्तन सांख्य मतानुसार कंसेप्ट पर आधारित है? स्वरूप परिणाम, विरूप परिणाम, रॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, सांख्य फिलोसफी दोनों में चीजें हैं, एक ही है, एक लाइन का फ्री का क्वेश्चन है। 60 विरूप परिणाम, ठीक है, विरूप परिणाम को दिखाता है। न्याय वैशेषिक के अनुसार द्रव्य गुण में संबंध क्या है? अब ये चीजें ना आए तो फिर पढ़ना सब बेकार है, क्योंकि इतना सिंपल है। ठीक है, कि इसका कोई वही नहीं, संयोग होगा नहीं तादात्म्य की बात, ये तो ऑटोमेटिक समवाय संबंध है। 63 शंकर के तत्वमसी, वाह, जीव ब्रह्म में तादात्म्य संबंध है, अपने मुख्य के अर्थ में, अपने मुख्य और अर्थ के गुण में। देख लो, सीधा सीधा देखो, इसका करेक्ट आंसर केवल अर्थ में ही, तत्वमसी में ही है, अपने को गौण के अर्थ में, तत्वमसी तुम ही ब्रह्म। नित्य क्या है? रामानुजन के अनुसार जीवात्मा क्या है? रामानुजन के अनुसार, ठीक है, केवल ज्ञाता नहीं, ज्ञाता करता, तीनों माना। रामानुजन ने तीनों माना था, एक लाइन का कंसेप्ट क्लियर सारा के शेर। न्यायिकों के अनुसार हेतु और साध्य में व्यतिरेक की प्राप्ति होती है जब हेतु के सभी उदाहरण साध्य भाव के सभी उदाहरण होते हैं, हेतु के कुछ उदाहरण साध्य उदाहरण होते हैं। इसका जो कंसेप्ट है थोड़ा सा पूरा का पूरा कंसेप्ट पर ही आधारित है। बड़े खड़े पैर दर्द करने लगा। 65 का डी होना चाहिए, क्योंकि संभव सभी उदाहरणों में अभाव को दिखा रहा है। ऑल एग्जाम्पल्स आर कैजुअलिटी और एग्जाम्पल टू लेक ऑफ पर्पस, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, ये केवल ना फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट जैसे मैं बोला हूं और सामने रखो, फ्री में नंबर दे देगा। इसमें से मुझे केवल और केवल मैंने थोड़ी बहुत चीजें आती है कि क्या क्या चीजें हैं, मुझे और कुछ नहीं आता है। ठीक है, इसमें से 2 ही विकल्प दे रहे हैं, 2 विकल्प आगे है क्या? हाँ, यहाँ पे, यानी ये और ये यहाँ पे है, वो टाइपिंग में गड़बड़ा गया है, यहाँ पे ही मिला देते हैं। तर्क मूलक उपयोगितावाद किसकी है? तर्क मूलक उपयोगितावाद सिजविक की है, इतना मुझे आता है। उसके बाद किसकी है? आदर्श मूलक, तो गड़बड़ है जवाब। आदर्श मूलक की चीजों की बात, आदर्श मूलक चीजों की बात सिजविक करते हैं, आदर्श मूलक सिजविक करते हैं, यानी सी का दू किसमें है? सी का दू डी में, सी का दू। फिर बी का 3, बी का 3 बेंथम भाई हो गए। ठीक है, उसके बाद केवल डी का 1, सी का 1 और डी का 4। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक ही मुझे पता था, उसके बाद आधार पर मिला दिया मैंने। जेएस मिल की उपयोगिता के अनुसार निम्नलिखित कोड विचार कीजिए।
मिल प्रसन्नता व सुख को समानार्थी, जेएस मिल का परार्थ सुखवादी गुणात्मक उपयोगितावाद का मिल प्रसन्नता सुख के समानार्थक मानते हैं। 67 का क्या होना चाहिए? मुझे लगता है पहले पढ़ने, 2 बार पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विल सेलेक्ट द करेक्ट कोड। जेएस मिल थ्योरी इज द यूटिलिज्म एंड क्वालिटेटिव है, ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मिल यूज प्लीजर्स एंड हैप्पीनेस सिनोनिम्स है। ठीक है, जो 67 का है, 67 का करेक्ट आंसर है वह दोनों सत्य है। ये भी सत्य है, यानी ये वाला भी सत्य है, ये वाला, ये गड़बड़ है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रसेल के अनुसार तर्कमूलक परमाणुवाद सत्य का निम्नलिखित सिद्धांत साथ साथ चलते हैं अर्थक्रियात्मक सिद्धांत के अनुसार। किसने कहा कि जब बोलना संभव नहीं वहां मौन रहना चाहिए? वाह, यह सबको ये सोचकर इसको लाइफ में ना आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं, हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और बहुत दुनिया का महान साइंटिस्टों में से एक और गणितज्ञों में से एक वो व्यक्ति रहे हैं, बेटिंगस्टीन। न्याय के अनुसार चेतना क्या है? आत्मा का आगंतुक गुण। कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, बिना कहे पूछे 2 नंबर दे गया। आत्मा के आगंतुक गुण। मानवाधिकारों की चर्चा की संकल्पना के संकल्प का सिद्धांत। केवल ये पकड़ लो, काम खत्म, बन गया। संकल्प के सिद्धांत के संबंध में कौन सा सत्य है? यह तर्क के द्वारा संकल्प मानवाधिकार का मुख्य संबंध दर्शाता है। नहीं, ये भाई तो गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, बी सही है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। 72 क्या है? नीचे दिए मानो चीज, इसको पढ़ाने के बाद यही होगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना कंसेप्चुअल की है। क्यों हो रही है? वो सारी चीजें कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। संकल्प का सिद्धांत हमेशा आंतरिक विभूतियों से आता है, उसको लॉजिकल वे में क्लियरिफाई नहीं कर सकते, इसलिए स्टेटमेंट ए क्या है? गलत है। ठीक है, और स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय मानव क्षमता की बांधने का काम तो रियलिटी है, यानी बी सही है, ए गड़बड़ है। 72 देख लें। 72 मानव चेतना, दोनों एक ही से। मानव चेतना कृत्यों के औचित्य अनौचित्य को किस उद्देश्य या परिणामों के अनुसार संबंध पर दिए बगैर तुरंत समझा लेती है? 72 किसको समझा ले जाती है? तो पहले तो फर्क पढ़ना पड़ेगा ना। मानव चेतना कृत्यों के औचित्य अनौचित्य को उद्देश्य, तो सही है। ठीक है, औचित्य अनुचित का अंतर्जात गुण है, ये भी सही है। ए और आर की सही व्याख्या करता है, करेक्ट आंसर ए होगा। शब्दों में ही इसका है, उसी का इंग्लिश वर्जन। मार्टिन हाइडेगर अस्तित्व। मार्टिन हाइडेगर के उसे शास्त्र मीमांसा का रिलेशन किससे संबंधित है? शास्त्र मीमांसा किससे संबंधित है? ठीक है, मार्टिन हाइडेगर हमेशा उसके सत्य और रेफरेंस की चीजों पर बात करते हैं। अब ये हम देख लेते हैं कि किस पे है। इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट आंसर सी। ठीक, 74 फ्री का नंबर, फ्री का नंबर। कैवल्य पकड़े जैन भाई। ठीक, अपवर्ग न्याय, निर्वाण बौद्ध, मोक्ष वेदांत, अब लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, संशयवाद ह्यूम के दर्शन का प्रारंभ बिंदु, निष्कर्ष बिंदु है या क्या है? ह्यूम के संशयवाद इसका रिजल्ट है, वो हमेशा संदेहवाद के आधार पर कारण का सिद्धांत से, कारण कारता स्टार्टिंग है, संशयवाद इसका निष्कर्ष है। तो आप लोगों ने देखा, मैं आपको रिजल्ट एनालिसिस करके बता देता हूँ, इस पर ध्यान दे के सोचना कि कितना है। लगभग 75 क्वेश्चन किए, लगभग 68 क्वेश्चन आपके कंसेप्ट पर थे, कंसेप्ट पर थे।
लगभग 5-7 क्वेश्चन फैक्ट पर थे। तो आपको इस पे मेहनत नहीं करना है, ये बनते ही है बिगाड़ने के, हमें इस पे करना है। और जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो आप बस अभी क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, कि लाइव आप लोग डिबेट आके हमसे हर चीज पूछ सकते हैं कि भाई इसे क्यों होता है। ठीक है, मैं वैसे इस तरीके से फॉर्मुलेट करके बताता ही हूँ कि क्वेश्चन नहीं उठता है, कोशिश यही रहती है कि ना उठे, और ना उठता है, लेकिन जो ये एनालिसिस है इसको समझो कि हमें इस पे पीएचडी नहीं करना है, हमें इससे नहीं रिजल्ट निकालना है, तो हमें इस पर करना है। तो प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत मेहनत करके हर चीज को करवा रहा हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए कि जहाँ पे सभी लोग मिल सके। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।